कितनी होती है सोडियम की? 11 होती है। तो हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। जैसे कि 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए? 10, बचेगा कितना? 1। इसके बाद क्या आता है? 3s1 आता है। ये सीक्वेंस ऑलरेडी आप लोग को हम बता चुके हैं, ये सीक्वेंस पहले से हम लोग कवर कर चुके हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इसकी बाहरी कक्षा में अगर देखा जाए तो ये इसके न्यूक्लियस है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं नाभिक, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो होता है बच्चे, न्यूक्लियस, उसमें ना जितना इसकी परमाणु संख्या है उतना ही प्रोटॉन अंदर में होते हैं, उतना ही प्रोटॉन अंदर में होंगे। कितना प्रोटॉन होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे। कितना? 11 प्रोटॉन होंगे। और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होते हैं, यानी 11 प्लस होंगे इसके अंदर में। इसके न्यूक्लियस में 11 प्लस होंगे प्रोटॉन जो पार्टिकल्स है। नाउ दैट इज द फर्स्ट ऑर्बिट। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्बिट? पहली कक्षा है, पहली कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? तो यही है पहली कक्षा, देखिए 1 दिख रहा है आपको, तो ये पहली कक्षा है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह की सिंबल दे रहे हैं जो अच्छा दिखेगा, ठीक है, इस तरह की सिंबल दे दिया। नेक्स्ट देखिए यहां पे सेकेंड कक्षा, यानी सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट यहां और यहां, इन दोनों को मिलाकर सेकेंड ऑर्बिट बोलेंगे। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां का और 6 यहां का। तो दो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए? 8 और 2 ये 10 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा यानी तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तीसरी में केवल 1 रहेंगे, मान लो यहां पे तो 8 है। ये चाहेगा कि हम यहां से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दें, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहेगा 1 को हटा दे, हम अष्टक हो जाए, 1 को त्याग दे और अष्टक हो जाए। ये चाहेगा कि अगर पहली ऑर्बिट को अगर हम यहां से पहली इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो ये ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना ऑर्बिट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ऑर्बिट नहीं रहेगा। तो इसके अंतिम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 8। तो ये अस्थाई हो गया, किसी से अस्थाई हो गया। सब चाहता है कि हम क्या बने, है ना, अस्थाई बने। तो ये पहली इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये, सॉरी लास्ट वाले ऑर्बिट को क्या करेगा ये, त्याग करेगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा। तीर इधर लगाने का मतलब त्याग, यानी त्याग करेगा यानी लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और लूज करके जब किसी और को दे देगा उससे रिएक्शन कर लेगा। तो जब ये त्याग करता है तो सोडियम जो है ना बच्चे, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है? 1, इसलिए 1 प्लस होता है इसके ऊपर। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इसलिए 1 प्लस होंगे। और जब जिस पर प्लस हो जाते हैं वो धातु कहलाते हैं, यानी मेटल कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं वो अंग्रेजी में? मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। तो ये मेटल है, यानी धातु है, मेटल है। क्या है? पर याद रखिए कि ऐसा मेटल है, मेटल को तो बहुत हार्ड होता है, मेटल मजबूत होता है, जैसे लोहा हो गया, सोना चांदी हो गए, ये सब बहुत। पर ये चाकू से भी काटा जा सकता है सोडियम को चाकू से। और इसका एक नियम है, जैसे सोडियम को बाहर लाइएगा हवा में, मान लीजिए कि हम केरोसिन में डुबा के रखें, कहां डुबा के रखें? केरोसिन में डुबा के रखें सोडियम को। ये मान लीजिए केरोसिन में डुबा के रखें, और जब भी इसको बाहर निकाल दीजिएगा हवा में, तो हवा से रिएक्शन करके स्वतः आग लग जाता है। क्या? स्वतः, यानी खुद से। इसमें माचिस लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पकड़िएगा, ऐसे करते रहिएगा, ओम नमः शिवाय, ऐसे झूठ मूठ के, वो क्या हो जाएगा, उसमें आग पकड़ लेगा। इसलिए इसको किरासन तेल में डुबा के रखते हैं। इसको चाकू से काटा जा सकता है, धातु होते भी इतनी नरम होता है कि इसके चाकू से काटा जा सकता है। इसको पानी में भी रख दीजिएगा ना, किसमें? पानी में, तो पानी से भी रिएक्शन कर लेता है ना। पानी में रखिएगा तो उसमें अपने से आग पकड़ लेगा पानी में, है ना। तो ये इसमें गुण होता है ये, लेकिन है क्या चीज बच्चे? धातु है। क्या है? धातु। 1 प्लस है, यानी जिस पर प्लस चार्ज होंगे उसको क्या कहलाएंगे? वो धातु कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं संयोजकता। तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया ना, वही उसकी संयोजकता हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है? 1,
अष्टक लगाने के लिए, अष्टक पुराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? एक। अतः जो सोडियम की जो संयोजकता होगी, सोडियम की क्या संयोजकता, सोडियम की जो संयोजकता है मींस वैलेंसी, वो कितनी है बच्चे? एक। एक का त्याग करेगा तो एक। समझ में आ गया? तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? एक होगी। तो ये क्लियर हो गया बात। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु जो सोचते हो ना कि, जो सोचते हो आप लोग कि जैसे पूरी खाते हो तो पूरी ना कहीं मैदा का बना रहता है, और मैदा की एक कण को उठाना कितना मुश्किल है। इतना बड़ा पूरी है, हाथ में उठा रहते हैं पूरी को, ऐसे लोग के हम लोग खा लेते हैं, अरे गुल्ला है पूरी ना, लोग के खा लिए। लेकिन उतना बड़ा पूरी बना क्या चीज है? कहीं ना कहीं छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, मैदा के कण। ऐसा ही समझिए, कोई भी चीज बना है, मान लीजिए चीज बना है, तो ये छोटे छोटे क्या चीज से बना है? छोटे छोटे कणों से बना है। उसी छोटे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। अब एटम ऐसा ही होता है, अंदर में एटम ऐसा ही होता है। एटम के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? छोटे छोटे कण कितने होते हैं? एटम में कितने छोटे छोटे कण होते हैं? किसी भी एटम में यानी परमाणु के, किसी भी परमाणु में 3 कण होते हैं। कितना होते हैं? 3 पार्टिकल्स होते हैं। 3 पार्टिकल्स यानी है ना, उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, छोटे छोटे। तो 3 होते हैं, कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जितनी परमाणु संख्या होंगे ना, उतना ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसकी परमाणु संख्या यानी जेड से डिनोट करते हैं, जेड 11। तो इसका प्रोटॉन भी कितना होंगे? 11। इसका है ना न्यूट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे? इसका इलेक्ट्रॉन भी 11। जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन। पर न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है, न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है। न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं। न्यूट्रॉन निकालने का चेक करने का तरीका है, आप लोगों को बता देंगे न्यूट्रॉन निकालने का। जैसे इसकी परमाणु संख्या तो 11 जानते हैं, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? द्रव्यमान संख्या को ऐसे डिनोट करते हैं, कितनी होती है द्रव्यमान संख्या? 11 है, तो 11 दूना 22 और 1 23। तो 23 में से इसकी द्रव्यमान संख्या 23 होता है, तो 23 में से इसकी परमाणु संख्या घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 12। यानी इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 होंगे। तो क्या बराबर आया? परमाणु संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 11, पर न्यूट्रॉन की संख्या 12। न्यूट्रॉन अलग हो जाते हैं, कभी बराबर होगा, किसी में नहीं होगा, पर ये सब बराबर होते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। संयोजकता निकालने आएगा कि नहीं? उसको प्लस चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं, आपको क्लियर हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो प्लस चार्ज, और ले लेगा तो माइनस चार्ज। ठीक है, तो हमारा तो मकसद था वैलेंसी बताना, तो वैलेंसी बताने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी, ये जरूरत है। और सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं। यहां तक उतारिए, फिर मैग्नीशियम को बताते हैं। यहां तक नोट करिए, फिर मैग्नीशियम का बताते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे क्या? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? वेरी गुड, आप लोगों ने 20 तक याद कर लिया होगा नहीं? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। अच्छा, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है मैग्नीशियम की? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी? 12। परमाणु संख्या कितनी? 12। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 24। तो इसमें जितने प्रोटॉन संख्या, जितने भी परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या 12, उतना ही प्रोटॉन होंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पर न्यूट्रॉन क्या होंगे? अलग होंगे। न्यूट्रॉन चेक करने का तरीका है, इसके परमाणु संख्या में से क्या घटा लीजिए? परमाणु संख्या में से, सॉरी, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो इसमें से क्या घटाइए? एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, यानी 24 में से क्या घटा लीजिए? 12। संयोग से ये भी 12 हुआ। ये कोई जरूरी नहीं कि बराबर आएगा किसी सब में, पर ये संयोग से ये भी क्या हो गया? 12 हो गया। समझ में आ गया होगा? अब बात करते बच्चे, इसमें इसकी वैलेंसी कितनी होती है? तो वैलेंसी चेक करना है आपको। तो देखिए, मैग्नीशियम कितना है?
12 का चेक करना है आपको वैलेंसी। 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद बोलो क्या लिख दे 3s कितना 3 गिन कर देखो तो 2 होंगे। हाँ जी सही बोल रहे हो सर 2 होंगे। अब देखें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ये है पहली ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 फिलअप करेंगे कॉमा। दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 8 फिलअप करेंगे। तीसरे वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है। अब देखिए पहली कक्षा में अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो पहली कक्षा में ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को प्लस इसलिए दिखाते हैं कि इसमें रहता है प्रोटॉन और कौन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, पर प्रोटॉन पर क्या होता है प्लस होता है, इसलिए प्लस ही दिखाया जाता है न्यूक्लियस को। समझ में आ गया। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अभी भरिएगा नहीं, मैं इसे समझा रहा हूं। 5 6 7 8 और दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2 भर देते हैं। स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से जाते हैं। अब बच्चे इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो ये त्याग करेगा। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, तो ये त्याग कर देगा यानी लूज कर देगा, हटा देगा। तो 2 है तो ये रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहेगा, हटा दिया। देखिए तीर इधर लगाया तो हटा दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हटाने का मतलब है कि इस पर 2 प्लस, इलेक्ट्रॉन को हटाने का मतलब 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इस पर ना इसीलिए मैग्नीशियम पर 2 प्लस होते हैं। यहां लिख देता हूं मैग्नीशियम पर कितने प्लस होते हैं, मैग्नीशियम पर 2 प्लस होते हैं। क्यों 2 प्लस बच्चे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने त्याग किया है। इलेक्ट्रॉन को हटाने का मतलब माइनस को हटाना, इलेक्ट्रॉन को हटाने का मतलब किसको हटाना, तो 2 को माइनस हटा दीजिएगा तो 2 प्लस आपके पास ज्यादा हो जाएगा। अब पूछो कैसे, प्रोटॉन कितना है अभी, अब इसके पास प्रोटॉन कितना है 12 है, इसके पास मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन कितना है 12 है प्रोटॉन। चलिए तो इसका मतलब 12 को प्लस है अंदर नाभिक में, इसके न्यूक्लियस में कितने प्लस है 12 प्लस है, यानी 12 ठो प्लस है। बात याद रखिए 12 प्लस है, ऐसे कर देते हैं आपको समझ में आएगा। कितने प्लस है इसमें 12 प्लस। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो जब वो न त्याग किया था, नहीं किसी को दिया था, तो कितने न्यूट्रॉन थे, यही ना भर रहे हैं न्यूट्रॉन, यानी कितने न्यूट्रॉन थे उस पर माइनस, न्यूट्रॉन कह रहे हैं, आई एम सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर 12, तब 12 माइनस समझ के चलिए, कितना माइनस 12 माइनस। तो जितना प्लस है उतना ही, तो परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। क्या होते हैं वो उदासीन होते हैं, क्योंकि जितना प्लस रहता है उतना ही क्या रहते हैं उसके ऊपर माइनस होते हैं। पर हुआ क्या है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने हटा दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने हटा दिया। ध्यान दीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन को हटा रहा है ये, तो 2 माइनस क्या हो गया, इसका कम तो हो गया ना, 2 किसी को दे दिया, तो अब माइनस कितना रहा त्याग पर, अब माइनस कितना है जरा बताएंगे, अब माइनस 10 है। तो 12 प्लस 10 माइनस, इसका मतलब प्लस 2 को क्या हो गया बढ़ गया ना, 10 माइनस अब प्लस कितना, तो 2 प्लस क्या हो गया बढ़ गया, इसीलिए इस पर 2 प्लस दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा 2 को, तो 2 प्लस बढ़ जाएगा इसका। पहले बराबर था, पहले दोनों में क्या था, पर 2 को त्याग दिया तो 10 ना रहा, तो प्लस हो गया 12 माइनस हो गया 10, तो 2 को प्लस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर 2 प्लस होते हैं। समझ में आ गया। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई जरा बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है 2 इलेक्ट्रॉन का, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। तो अब समझ में आ गया होगा, तो कितनी वैलेंसी हो गई, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, बोलो यहीं पर लिख देते हैं, स्ट्रक्चर हटा देते हैं। तो हम कहेंगे मैग्नीशियम की संयोजकता, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई बच्चे 2 हो गया, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, याद रहेगा। इसकी वैलेंसी कितने हो गए 2 हो गए, इसकी वैलेंसी 2 हो गए, इसकी वैलेंसी संयोजकता कितने हो गए 2 हो गए, याद हो गया। तो सोडियम की संयोजकता कितना था 1, मैग्नीशियम की संयोजकता 2। अब एल्यूमिनियम की चेक करते हैं, इसको नोट कर ले यहां तक इन दोनों।
अच्छा ये प्लस होंगे कि धातु होंगे क्या धातु? मैग्नीशियम धातु या धातु? धातु, क्योंकि 2 प्लस है ना, इसलिए क्या रहेंगे? धातु, यानी मेटल की तरह काम करेगा, धातु। ये धातु होंगे, प्लस चार्ज है इसलिए धातु होंगे। नोट कर लें इससे मैग्नीशियम को, कोशिश करें यहां से मैग्नीशियम लिखा हुआ है टोटल, है ना, इसमें भी न्यूट्रॉन भी निकाला गया है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या किसी का 1 होता है। हाइड्रोजन एक और इस पर्यावरण में, इस हमारे नेचर में मौजूद है। हाइड्रोजन 2 एक और मौजूद है जिसकी परमाणु संख्या तो 1 ही होंगे, लेकिन द्रव्यमान संख्या उसके 2 होते हैं। एक और होते हैं 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितने होते हैं उसके? 3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी 2 होते हैं, है ना, अलग अलग वैरायटी इंसान में। तो उसी तरह हाइड्रोजन समझ लीजिए, नेचर में हाइड्रोजन है जिसके परमाणु संख्या सेम है, पर द्रव्यमान संख्या क्या क्या है? अलग अलग है। ऐसे को समस्थानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। याद रखिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अब आपसे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। हम बात कर रहे थे न्यूट्रॉन की, कितने उन्होंने क्या पूछा था मेरे से? न्यूट्रॉन की संख्या पूछा था। तो आप जानिए कि द्रव्यमान संख्या कितना है इसका? न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 माइनस 1, यहां क्या हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकल गया? 0। यहां न्यूट्रॉन की संख्या 0 निकल गया। यहां क्या निकल गया? 0 निकल गया। अब फिर आइए यहां पर इसकी चेक करते हैं। न्यूट्रॉन निकालने का क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अभी कितनी है इसमें? a माइनस जेड कर दीजिए। एटॉमिक मास कितनी है? 2। और ये कितना है? 1। तो इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा? 1। अब यहां पर आइए, ये कितना है? ये a माइनस जेड, तो कितना है? 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 2, इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 2 हो गया। तो आप लोग आज जाकर पूछिएगा उन्हीं सर से, ऐसे ना पूछिएगा कि हाँ सिलेंडर सर या सिलेंडर, जो भी क्या बोलते हैं तो लोग, सिलेंडर सर, जो भी नाम खराब नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर का, शैलेंद्र नाम होगा। तो आप जाकर पूछिएगा, कभी ऐसे मौका मिल गया तो पूछिएगा सर हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाँ आप लोग पूछिएगा। चाबी, अच्छा ठीक है, हाँ मिल गया, इसे खोल करके आप फिर चाबी ले इसी में। हाँ कसा गया, उस गए सोहन को लेकर गया। हाँ तो उनसे पूछिएगा कि न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो अब वो क्या जवाब देते हैं देखिएगा। वो हो सकता है 0 बोले, लेकिन समस्थानिक होते कितने हैं? हाइड्रोजन के तो 3 होते हैं। तो आप बोलिएगा सर 0 नहीं होता, 0 भी होता है, 1 भी होता है और 2 भी होता है। सर पहले पूछेंगे हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? नहीं, डायरेक्ट पूछे न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तब उनको पता चलेगा कि न्यूट्रॉन। तब ये 0 बोलते हैं तो समझिए कि वो गलत बोल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है समस्थानिक कितने होते हैं। हाँ चलिए, एक काम करते हैं अपने पॉइंट्स पर आते बच्चे। तो हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की संयोजकता फाइंड आउट करना था ना? एल्युमिनियम की संयोजकता फाइंड आउट करना है। हम इसको रहने दीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। हाँ तो हम बात करते हैं एल्युमिनियम की। इसको मिटा दूं मैं, यहां पर लिख देते हैं इस चीज को ना। आपको पता है कि पहली कक्षा में 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या 2p6 3s कितना? हाँ 2 पर s पर ज्यादा 2 ही भर सकते हैं। अब 3 कैसे बोल दिए? अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 और 2 12। और 3s के बाद क्या आता है देखिए सीक्वेंस। 3s के बाद सीक्वेंस हमने पढ़ाया है 3p, तो यहां पर रख देंगे 3p। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन? 1।
तो अब बताइए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ना बाबा, पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा यहां है तो कितना हो गया? 8, और तीसरी क्या हो गए? ये दोनों मिलाकर 3, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो 3 है तो त्याग देगा, 1 2 3 रहेगा तो लूज कर देगा, तो 3 त्याग देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3, अतः इसकी संयोजकता हो गई कितनी? अतः इसकी संयोजकता हो गई 3, है ना। अब बताइए एल्युमिनियम धातु है या धातु है? ये त्याग करेगा, हटा देगा, 3 है तो हटा देगा, इसलिए 3 प्लस होंगे, और जब 3 प्लस होंगे तो क्या होगा? ये जब 3 प्लस हो रहा है तो ये धातु होंगे, क्या होंगे बच्चे? धातु, ठीक है, ये धातु होगा। यहां पर सूत्र ये लिखी दिए, ये वाला इसको मिटा देते हैं, ये वाला, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको लिख लीजिएगा, तब ये लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन को भी लिख लीजिए साथ ही साथ।